तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है जी रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर ऑन नंबर लाइन। रियल हाँ जी, क्या टॉपिक है हमारा? हमने आज सीखना है कि रियल नंबर को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो नंबर लाइन क्या है? एक इस तरह की लाइन है, इसकी ये लाइन है, ये याद रखिएगा। इसकी दोनों तरफ क्या है जी? एरो, एरो की सिंबल है। किसकी सिंबल है? एरो। इसका क्या मतलब है? इन्हें इस लाइन को दोनों डायरेक्शन में, राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों डायरेक्शन में इनफाइनाइट टाइम्स हम इसे इंक्रीज कर सकते हैं। जितना मर्जी हम इसे इंक्रीज करना चाहे हम इसे इंक्रीज कर सकते हैं। ये नंबर लाइन है, ठीक है। नंबर लाइन का जो मिड होता है, सेंटर होता है, इस पे एक पॉइंट होता है, उसको क्या कहते हैं? जीरो। और इसे नंबर लाइन का क्या माना जाता है जी? ओरिजिन, ठीक है। अब इस जीरो से जो राइट साइड है, अगर आप इस नंबर लाइन की तरफ मुड़कर बैठे तो इससे जो राइट साइड पे है, इस साइड पे पॉजिटिव नंबर लिखे जाते हैं। कौन से नंबर लिखे जाते हैं? पॉजिटिव नंबर। और लेफ्ट साइड पे कौन से नंबर लिखे जाते हैं? नेगेटिव नंबर लिखे जाते हैं। ऐसे ही अब पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर लिखे कैसे जाते हैं? जो सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट्स करते हैं वो इस तरह रैंडमली, ये आ गया जी 1, ये आ गया 2, ये आ गया 3, कोई वो यूनिट नहीं फिक्स करते। आपको एक डिस्टेंस रखना पड़ेगा कि इतने डिस्टेंस के बाद हम नेक्स्ट नंबर लिखेंगे, नेक्स्ट डिजिट लिखेंगे। जितना डिस्टेंस 0 और 1 के दरमियान होगा, इतना ही डिस्टेंस 1 और 2 के दरमियान, इतना ही डिस्टेंस 2 और 3 के दरमियान, ठीक है। तो आप इसलिए एक सूटेबल डिस्टेंस रखेंगे। क्या रखेंगे? जस्ट कितना है जी? सूटेबल डिस्टेंस, ठीक है। तो मैं देखें नंबर लाइन पे, ये अगर मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये वाला आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 2 आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 3 आ गया। यानी कि आपने मैंने 10 पॉइंट्स में से 10 पॉइंट्स में ब्रेक कर दिया। 1 से लेकर जो 0 तक का डिस्टेंस है उसे 10 मजीद जो है छोटे पॉइंट्स में ब्रेक किया। ऐसे ही तो इसलिए ब्रेक किया ताकि जो है ना डिस्टेंस एक सूटेबल डिस्टेंस दोनों में बराबर बराबर हो, ठीक है। इसी तरह जो लेफ्ट हैंड साइड होती है, उस साइड पे नेगेटिव नंबर लिखे जाते हैं। कौन से नंबर? नेगेटिव नंबर। और जितना डिस्टेंस इन डिजिट्स के दरमियान है, इतना ही नेगेटिव नंबर्स के दरमियान होता है। इसके दरमियान जितना ही डिजिट, इतना ही डिस्टेंस होता है जी नेगेटिव नंबर्स के दरमियान। अच्छा, अब होता क्या है कि बाद औकात आपको कहा जाता है जी 53 को आप रिप्रेजेंट करो नंबर लाइन पर। इतनी बड़ी लाइन खींचना तो फिर पॉसिबल नहीं होगा ना कि हम 1 लिखे 1 इंच के बाद या 1 सेंटीमीटर के बाद, फिर 2 लिखे दूसरे सेंटीमीटर के बाद, वो मुश्किल काम हो जाएगा। उसका क्या तरीका है? 53 को रिप्रेजेंट करना है। आप इस तरह नंबर लाइन खींचे, मिड में रखे 0। आप ये मान लो कि हम 0 से इतने डिस्टेंस पर जाएंगे तो हम पहले यूनिट 10 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पहले यूनिट 10। 0 से यहाँ तक का फासला अगर हम मान लें क्या है जी? 10 है। फिर जितना 0 से 10 तक का फासला, इतना फासला 10 से आगे लेकर जाएं तो क्या मेंशन करेंगे? 20। इतना ही फासला आगे लेकर जाएं 30, इतना ही आगे, और फिर इधर मिड में कहीं इतना ही आगे 50, और फिर इधर मिड में कहीं क्या आ जाएगा जी? 53। अब रिप्रेजेंट कैसे करना है? आप नंबर लाइन बनाओगे लेड पेंसिल से। किससे? लेड पेंसिल से। जो चीज आपने मेंशन करनी है उसे आप किससे लगा दोगे निशान उसका? फॉर एग्जांपल मैंने 53 को मेंशन करना है, मैं ये लेड पेंसिल से बनाई हुई है, इधर मैं 53 को मार्कर के साथ मेंशन कर दूंगा, ठीक है। और इसी तरह इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे -10 -20 -30 अप टू सो ऑन, ठीक है। इस तरह नंबर लाइन को क्या किया जाता है जी? नंबर लाइन को यूज किया जाता है नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। ऐसे इस तरह हम नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं किस पर?
नंबर लाइन पर। ये कौन से नंबर हमने रिप्रेजेंट करना सीखे? जिस तरह ये पॉजिटिव 53 है, इसी तरह मैं माइनस की 3 को भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ये लेड पेंसिल से लगाकर इसे मार्कर से मेंशन कर दूँ तो पता चल जाएगा कि मैंने क्या किया, माइनस का 53 रिप्रेजेंट किया। अच्छा ये देखिए मैंने इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करना सीखा है। आज हमने नंबर लाइन पे किसको रिप्रेजेंट करना सीखा है? इंटीजर्स, मतलब पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो को, ऐसे ही है। तो कल हम सीखेंगे डेसिमल को, जो पॉइंट वाले नंबर्स होते हैं उन्हें नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। वो मैंने आपको एक मतलब पढ़ाया ही था, वो ट्राइंगल वाला, तो शायद आपके माइंड में हो या भूल गए हो। नेक्स्ट हम कल उसे दोबारा रिकॉल कर लेंगे, ठीक है। तो आज हमने जो सीखा है, मैं एक मतलब फिर रिवाइज कर देता हूँ। आज हमने रियल नंबर इंटीजर्स को, किसको? इंटीजर्स कौन से नंबर होते हैं? ये इंटीजर्स का सेट है जी, जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू 1, मतलब पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, इसमें जो नंबर होते हैं ऐसे ही है। इनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीखा है। क्या कहा है? एक इस तरह की लाइन ड्रा करनी है, मिड में जीरो रखना है और जीरो को ओरिजिन मानना है, ठीक है। जितना 0 से 1 तक का डिस्टेंस रखोगे इतना ही डिस्टेंस बाकी डिजिट के दरमियान रखना है, और जिसको मेंशन करना हो उसे मार्कर से आप शो कर दोगे नंबर लाइन पर, ठीक है। बिल्कुल आसान सा काम है, लेकिन आपने ध्यान किस चीज़ का रखना है, जब भी आप एग्जाम में बैठो आपकी नंबर लाइन जो हो वो परफेक्ट बनी हुई हो। उसमें जो आपने यूनिट सेलेक्ट किया है, फॉर एग्जाम्पल आपने 0 के बाद 1 लिखना है, जितना 1 और 0 के दरमियान डिस्टेंस है इतना ही बाकी डिजिट्स के दरमियान डिस्टेंस होना चाहिए। और जिस तरह दूसरी नंबर लाइन में मैंने 0 और 10 को यूनिट माना है, ऐसे ही है। यूनिट डिस्टेंस मैंने क्या रखा है? 10। जितना मैंने 0 को 10 के दरमियान डिस्टेंस रखा है, मैंने कोशिश की है इतने डिस्टेंस में किस पर रखूँ, 10 और 20 के दरमियान, इतने ही आगे फर्दर बाकी जो नंबर है उनके दरमियान। आपके पास तो वो है, जब आप कापी यूज करेंगे स्केल होगा, स्केल पर बंदा आराम से यूनिट रख सकता है, ऐसे ही बराबर डिस्टेंस पर लाइंस मेंशन कर सकता है। सही हो गया, ठीक है जी।